पूसा 1847। किसान भाइयों जय बलराम। तो भैया अब अपन शुरुआत करते हैं अपने पूसा 1847 के बारे में और क्या क्या परफॉर्मेंस फसल दे रही है, वैरायटी की कैसी परफॉर्मेंस है और क्या खाद शेड्यूल अभी तक अपन ने अपनाए हैं और अवस्था कितने दिन की हो गई है और फसल में कोई प्रॉब्लम वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वैरायटी की बात करें तो ये है पूसा अनुसंधान नई दिल्ली की वैरायटी पूसा बासमती कैटेगरी में बिना मुच्छल, जिसको अपन विदाउट मुच्छल वैरायटी बोलते हैं। तो ये है पूसा बासमती 1847 वैरायटी की खासियत की यदि हम बात करें तो गिरने की समस्या नहीं, हाइट ज़्यादा लेती नहीं है, रोग इसमें कोई लगता नहीं है जैसे झुलसा ब्लास्ट वगैरह, कोई ऐसा रोग इसमें आता नहीं है। खर्चा की यदि हम बात करें तो स्प्रे का कोई खर्चा नहीं है। यदि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो एक स्प्रे आप 30 दिन की अवस्था पर NPK 19-19 और माइक्रोन्यूट्रेंट के साथ फुंदी मच्छर मिलाकर दे सकते हैं। नहीं तो सीधा एक ही स्प्रे करना है अपन को गाभे की अवस्था पर 052-34 के साथ। तो अभी हम इसकी अवस्था की बात करें तो ये लगने के बाद क्लियर जो है अवस्था इसकी हो गई है 30 दिन। आज हो गई है तारीख 10 अगस्त और इसको 10 जुलाई में हमने रोपाई करवाई थी। लगभग 20 से 25 दिन का रोपा था, या 25 दिन का रोपा की यदि अपन बात करें तो 25 दिन का रोपा हो गया और 30 दिन की है वैरायटी यहाँ खेत में रोपाई के बाद हो गई। तो ओवरऑल 55 दिन की अवस्था इसमें हो गई है। इसमें हम देखेंगे 60-65 दिन में यह गबूट भरकर निकलने की अवस्था भी इसमें आएगी। मतलब आज के लगने के बाद यह है 55 से 60 दिन में, जैसे अभी 30 दिन हो गए हैं तो लगभग 20-25 दिन बाद यह गबूट भर लेगी और निकलना स्टार्ट कर देगी। तो वैरायटी 115-120 दिन की है। इसमें रोग नहीं लगते हैं, ये हम हर बार आपको बताते हैं। और यदि हम इसके कल्ले की बात करें तो देखिए इसके ज़बरदस्त कल्ले, शानदार ज़बरदस्त, बढ़िया फुटाव ले रही है वैरायटी, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। खाद शेड्यूल की बात करें तो रुपाई करने के एक हफ्ते बाद, मतलब रुपाई के टाइम पे जब अपन खेत मचाते हैं तो 2 बोरी सिंगल सुपर, इसमें हमने एक ट्रायल किया था। इसमें हमने ये वाला जो खेत है 1 एकड़ जगह है, यहाँ पर डल गया था गलती से 3 बोरी सिंगल सुपर और यहाँ पर डला था 2 बोरी सिंगल सुपर। तो 3 बोरी की थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा दिख रही है, 3 कट्टी सिंगल सुपर। तो जैसा कि हम बोलते रहते हैं कि मचाई के टाइम, खेत मचाई के टाइम ही आपको 2 बोरी सिंगल सुपर जो हमने इसमें दिया है और उसके 1 हफ्ते फिर कुछ नहीं डालना। 1 हफ्ते बाद मतलब 6 से 7 दिन बाद आपका पहला बेसल डोज इसमें दिया गया है। 25 किलो DAP, 25 से 30 किलो यूरिया, ये दोनों चीज़ का मिक्सअप करके इसमें दिया गया और इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं दिया गया। तो 25 किलो DAP या अपन NPK बोल सकते हैं और 30 किलो यूरिया दिया था इसमें 6 से 7 दिन की अवस्था में। और उसके बाद फिर लगभग यह लगने के 15 दिन बाद इसमें केचुआ टाइप जो कृमि कीड़ा रहता है, जैसे लगने के 15 दिन 12-15 दिन बाद, तो वो क्या है, छोटा केचुआ टाइप का जो कृमि कीड़ा रहता है वह आपकी जो जड़ों को खाता है। उसके लिए हमने सीधा सिंपल अपना इमीडाक्लोप्रिड 75 ग्राम प्रति एकड़, लगभग 6 से 8 किलो रेत प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाया और डलवा दिया। तो 15 दिन की अवस्था में हमने इंसेक्टिसाइड वह दिया। उसके बाद जैसे ही इसकी अवस्था लगभग 28 से 30 दिन की होने वाली थी तो हमने उसके 10 दिन बाद 26 दिन की अवस्था में हमने दूसरा बेसल डोज दिया। अब दूसरे बेसल डोज में हमने बचा हुआ शेष अपना 25 किलो DAP, क्योंकि हम 1 कट्टी DAP मतलब 50 किलो DAP प्रति एकड़ डालते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, 25 DAP और 30 किलो यूरिया फिर से। तो 30 अपन ने पहले दे दिया पहले डोज में और 30 अपन ने दूसरे डोज में दे दिया। तो अपना 2 डोज में 60 किलो यूरिया हो गया। तो 26 दिन की 27 दिन की अवस्था में डाला था, अभी 3-4 दिन हो गए हैं इसको दूसरा बेसल डोज डले हुए। अब उसी बेसल डोज में हमने
दूसरे बेसल डोज की बात चल रही है, उसी बेसल डोज में हमने 20 किलो पोटाश प्रति एकड़, तो 20 किलो पोटाश और एक दिया है हमने ग्रोथ प्रमोशन के लिए, क्योंकि इसमें हरियाली और यह ग्रोथ ज़बरदस्त दिख रही है। इसमें हमने जटायु का ह्यूमिक एसिड वगैरह बोलते हैं जिसको अपन 1 किलो प्रति एकड़ उसको मिलाया, और साथ में दिया हमने अपना पोटाश। और जो हमने इंसेक्टिसाइड दिया था, उस इंसेक्टिसाइड में जो केचुआ टाइप कृमि कीड़ा, उसमें इमिडाक्लोपिड 75 ग्राम और फंगीसाइड थायोफेनेट मिथाइल दिया उसमें। तो कहीं कहीं क्या लगाने में दिक्कत हो जाती है, तो तवा वगैरह छूट जाते हैं, लेकिन खेत क्या है कवर कर लेगा। तो बढ़िया कर ले, जबरदस्त कर ले। अभी तो शुरुआत है, 1 महीने की फसल हुई है, यह और भी कर लेगी। तो वैरायटी ज़बरदस्त है। पूसा अनुसंधान नई दिल्ली से ओरिजिनल ब्रीडर लाके लगाया गया है। यह 2 एकड़ जगह है। जो भी बीज तैयार होगा किसान भाइयों को बढ़िया रीजनेबल रेट में, जो गवर्नमेंट फाउंडेशन रेट रहते हैं 45, 50, 60 जो भी रहे, उस भाव से किसान भाइयों को दिया जाता है। बढ़िया व्यवस्थित अलग से इसकी थ्रेसिंग करवाई जाती है, पूरा व्यवस्थित बीज तैयार करके किसान भाइयों को दिया जाता है। तो आप भी चैनल पर कमेंट करके हमसे कॉन्टेक्ट नंबर प्राप्त कर अपना बीज उस समय बुक कर सकते हैं कटाई थ्रेसर के टाइम पर। बीज हमेशा हम जो भी देते हैं कटाई थ्रेसिंग के टाइम ही देते हैं, रख रखाव की प्रॉब्लम नहीं होती, और आपको उसका फ़ायदा मिल जाता है कि रीजनेबल रेट में आपको बीज प्राप्त हो जाते हैं। तो जुड़े रहें ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।